हरे कृष्णा। भगवद गीता के 14वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है तीन गुण विभाग योग और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रकृति के तीन गुणों के विषय में। तो प्रकृति के तीन गुण क्या है, उनके लक्षण क्या है, वो हमें किस प्रकार से बांधते हैं और किस प्रकार हम प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो सकते हैं, तो ये हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस अध्याय को आरंभ करने से पहले एक बार हम पिछले अध्याय में हमने जो पढ़ा उसको हम एक बार उसकी पुनः चर्चा करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 6 प्रश्न पूछे। तो अर्जुन बोलता है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतम वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो इस प्रकार 6 प्रश्न अर्जुन ने पूछे। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भगवान बताते हैं कि क्षेत्र क्या है। तो इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है, ये भगवान बताते हैं। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। और उसके बाद क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्रज्ञ जो इस शरीर के विषय में जानता है। तो सबसे पहले भगवान क्षेत्र के विषय में बताते हैं। इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और ये 24 तत्वों से मिलकर बना है। तो तत्व कौन से हैं वो भी भगवान बताते हैं। उसमें महाभूतानि अहंकार बुद्धिर अव्यक्तमेव च और इंद्रियाणी दशेकम च पंच छह इंद्रिय गोचर। तो महाभूतानी है यानी 5 तत्व है। 5 तत्व है और वो कौन से हैं, भूमि रपो नलो वायु यानी पृथ्वी आकाश जल अग्नि वायु, ये 5 तत्व है। उसके बाद भगवान क्या बताते हैं, महाभूतानी अहंकार और एक मिथ्या अहंकार और मन और बुद्धि। उसके बाद हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 5 फिर उनके प्रभाव रस गंध शब्द स्पर्श स्वाद इत्यादि। तो ये कुल मिलाकर 24 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, जिसको क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद भगवान अगले अर्जुन का जो अगला प्रश्न है, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ के विषय में बताते हैं। तो भगवान बताते हैं क्षेत्रज्ञ यानी शरीर का ज्ञाता, जो शरीर के बारे में जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। तो क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, एक होती है आत्मा, एक होती है परम आत्मा। तो आत्मा क्या है, आत्मा केवल अपने शरीर के विषय में जानती है। जैसे मैं अपने शरीर के विषय में जानता हूँ, आप अपने शरीर के विषय में जानते हैं, कोई और वो अपने शरीर के विषय में जानता है। और एक दूसरा क्षेत्रज्ञ होता है, उसको बोलते हैं परमात्मा। तो जो दूसरा क्षेत्रज्ञ है वो सभी शरीरों के बारे में जानता है। तो भगवान बोलते हैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। यानी जितने भी क्षेत्र है सबका एक जो क्षेत्रज्ञ है वो भगवान है। बाकी हर क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्रज्ञ है, वो है आत्मा। तो जैसे कि जैसे कि आपका मोबाइल है, तो आप अपने मोबाइल नंबर आपको पता है, आपने किसको कॉल किया, किसको कब कॉल किया, किसकी कॉल आपको आई, ये आपको पता है। इसी तरह किसी और का मोबाइल है, उसके पास उसकी डिटेल रहेगी, उसके नंबर की, उसने किसको कॉल किया। लेकिन जो कंपनी होती है जैसे कि जियो है, तो उसके पास सभी की डिटेल होगी, किसने किसको कॉल किया। तो इसी तरह हम अपने शरीर के विषय में जानते हैं, कोई और व्यक्ति है वो अपने शरीर के विषय में जानता है। हर कोई क्षेत्रज्ञ है अपने शरीर का, लेकिन एक जो बड़ा क्षेत्रज्ञ है वो कौन है, परमात्मा भगवान। वो सबके क्षेत्र के विषय में जानते हैं। ये हो गया क्षेत्रज्ञ। उसके बाद बात आती है ज्ञानम ज्ञेयम। तो ज्ञान क्या है और ज्ञान का लक्ष्य क्या है। तो ज्ञान में भगवान ज्ञान के 24 लक्षण बताते हैं और उसमें से महत्वपूर्ण लक्षण क्या क्या थे, आचार्य उपासनम सोचम यानी आचार्य की शरण ग्रहण करना, ये भी ज्ञान का लक्षण है। और उसके बाद मैं आपको मुख्य मुख्य लक्षण बता रहा हूँ, क्योंकि हम अभी पिछले जो अध्याय है उसका रिवीजन कर रहे हैं। तो ज्ञान के लक्षण भगवान ने 24 बताए। उसमें मुख्य लक्षण था आचार्य की शरण ग्रहण करना, आचार्य उपासना। और फिर उसमें था जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यानी जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा यानी जरा यानी बुढ़ापा, व्याधि यानी बीमारी, तो जो इन 4 चीजों को वास्तविक समस्याएं देखता है उसे ज्ञान कहा जाता है। यानी जो इनको समस्या के रूप में देखता है उसको ज्ञान कहा जाता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों, क्योंकि ये समस्याएं ऐसी है जो सबको आनी है और इसका कोई हल नहीं है। तो इसीलिए जो इनको वास्तविक समस्या के रूप में देखता है उसको ज्ञान कहा जाता है। उसके बाद भगवान ज्ञान का एक और मुख्य लक्षण बताते हैं, वो क्या था, मई च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, यानी भगवान की भक्ति में लगना। तो वो भी ज्ञान के मुख्य लक्षणों में से एक था। अभी भगवान फिर बताते हैं ज्ञान का उद्देश्य यानी ज्ञेयम क्या है। तो भगवान बताते हैं कि
ज्ञान के लक्ष्य में सबसे पहले बताते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना। तो सबसे पहले भगवान आत्मा के विषय में बताते हैं, आत्मा क्या है। तो भगवान बोलते हैं अनादि मत पर। तो जो आत्मा है वो भगवान की सेवा में लगी रहती है, यानी भगवान की दास है, भगवान के अधीन है। तो भगवान बोलते हैं अनादि मत पर, यानी आत्मा जो है भगवान के अधीन है। उसके बाद परमात्मा के विषय में भगवान बताते हैं। तो परमात्मा के विषय में अनेक चीजें भगवान बताते हैं और उसमें 5-6 श्लोक हैं। तो उसके बाद ये हमें पता लग गया ज्ञान का लक्ष्य क्या है, आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना। उसके बाद भगवान बताते हैं प्रकृति के बारे में, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं प्रकृति के बारे में। तो भगवान बोलते हैं कार्य कारण कृतित्व हेतु प्रकृति उच्यते, यानी जो भी भौतिक जगत में कार्यकलाप हो रहे हैं और उनका परिणाम के पीछे जो कारण है वो उसे प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति क्या है, जो जितने भी भौतिक कार्यकलाप है उनके पीछे जो कारण हेतु है वो प्रकृति है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में सारे जो भी कार्य होते हैं वो 3 गुणों के अधीन होते हैं और 3 गुण प्रकृति के अधीन आते हैं। इसीलिए प्रकृति क्या है, जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं उसके पीछे की हेतु कही जाती है। उसके बाद भगवान बताते हैं कि पुरुष क्या है, पुरुष यानी भोक्ता। तो भोक्ता भी 2 है। तो सबसे पहले जो भोक्ता है वो आत्मा है। तो आत्मा अपने आप को भोक्ता मान लेती है जब वो प्रकृति के संपर्क में आती है, भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। लेकिन परम भोक्ता कौन है? परम भोक्ता परमात्मा है। तो भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी बोला भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, यानी जो भगवान है सभी यज्ञ तपस्याओं के परम भोक्ता है। तो भोक्ता भी 2 है, एक आत्मा है जो अपने आप को भोक्ता मान बैठती है, लेकिन वास्तव में जो परम भोक्ता है वो भगवान है, परमात्मा है। तो भगवान इसमें बताते हैं कि परम भोक्ता वही है। और उसके बाद बताते हैं भर्ता भोक्ता महेश्वर, यानी पालन करता भोक्ता और परम ईश्वर वही है। तो इस तरह अर्जुन के 6 प्रश्नों का भगवान उत्तर देते हैं। अभी हम आते हैं इस अध्याय में। तो इसमें भगवान 3 गुणों के विषय में बताएंगे। तो पिछले अध्याय में भगवान ने बताया प्रकृति के 3 गुण हमें बांधते हैं, लेकिन वो किस प्रकार हमें बांधते हैं और प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो अभी जो 13 से लेके 18 तक जो अध्याय है वो ज्ञान योग प्रधान है। तो ऐसा क्यों है, भगवान ने भक्ति योग के बाद ज्ञान योग क्यों बोला, तो ये हमें समझना होगा। तो ज्ञान योग, जब हम किसी लंबी यात्रा में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी सारी तैयारियां करते हैं और हम देखते हैं खाना पीना हम रख लेते हैं ताकि कोई हम किसी से खाना ना ले, ठीक है, हो सकता है कोई हमें गलत चीज खिला दे। तो हम पूरी सावधानी रखते हैं जब हम लंबी यात्रा पे जाते हैं। और हम पानी रखते हैं, खाने की वस्तुएं रखते हैं, धन रखते हैं अपने पास और सुरक्षित रखते हैं धन, ताकि वो चोरी ना हो। तो इसी प्रकार जो भक्ति है, भक्ति भी एक बहुत लंबी यात्रा है। भक्ति ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और ये सुख पूर्वक की जाती है। तो जिस प्रकार हम यात्रा में सावधान रहते हैं कि हमारा धन चोरी ना हो जाए, कोई हमें लूट ना ले, इसी प्रकार भक्ति की यात्रा में जो 3 गुण है वो भक्ति के चोर कहे जाते हैं। तो 3 गुण हमारी भक्ति चुरा लेते हैं। तो जब तक हम 3 गुणों के बारे में हम जानकारी नहीं रखेंगे, 3 गुण कौन से हैं, वो किस तरह हमें बांधते हैं, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आपको 3 गुणों के बारे में नहीं पता, तो आपको नहीं पता लगेगा कि आप कौन से गुण में हो। और जब तक आपको पता नहीं लगेगा आप कौन से गुण में हो, तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने ज्ञान योग बताया ताकि हम अच्छे से भक्ति कर पाए, हमें पता लग पाए हम कौन से गुण में आ गए हैं। और उसके विषय में जैसे ही हमें ज्ञान हो, उसके बाद भगवान इसमें उससे निकलने का उपाय भी बताते हैं जिससे हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का अध्याय हम आरंभ करते हैं। तो जो कर्म योग है और ज्ञान योग है वो क्या करता है, भक्ति को सपोर्ट करता है, यानी भक्ति में हमारी सहायता करता है। श्री भगवान वाचा परम भूया प्रयच्छामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो जब तक कोई 3 गुणों के विषय में नहीं जानता, तब तक वो 3 गुणों से बाहर निकल नहीं सकता। तो जैसे आप डॉक्टर पे जाते हो, तो जब तक आपको बीमारी पता नहीं लगेगी तब तक उसका इलाज नहीं हो सकता। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, सबसे पहले बीमारी पता करता है, तभी उसका इलाज होता है। इसी प्रकार जब तक हमें 3 गुणों के बारे में नहीं पता लगेगा तब तक हम उनसे बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे भगवान यही बताते हैं 3 गुणों के विषय में जानकर
फिर किस तरह जो बड़े-बड़े ऋषि मुनि हुए वो इससे बाहर निकले और परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो इसीलिए 3 गुणों के विषय में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इस अध्याय के आरंभ में? 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वह प्रकृति के गुण कौन से हैं, वह किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिन ज्ञान का प्रकाश किया गया है उससे उसे अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए हैं। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कई अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर भगवान बोलते हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो भगवान बोल रहे हैं, जीवात्मा जब 3 गुणों से ऊपर उठ जाती है तो वो भी भगवान के स्वभाव को प्राप्त होती है। भगवान का स्वभाव कैसा है? सच्चित आनंद, सत्य यानी शाश्वत, चित्त यानी ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद से भरे हुए हैं। तो जब जीवात्मा 3 गुणों से ऊपर उठ जाती है तो वो भी अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करती है, क्योंकि हम सभी क्या है? भगवान के अंश है। तो भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन भगवान गुणात्मक रूप से हम समान है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से हम छोटे हैं। तो भगवान में भी वही गुण है, हम में भी वही गुण है, लेकिन मात्रा में कम है, जिसके कारण जब बद्ध जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो क्या करता है? वो इस 3 गुणों से दूषित हो जाता है और अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाता है। जैसे जैसे बादल होता है, बादल कभी-कभी सूर्य को ढक लेते हैं, तो लेकिन सूर्य का वास्तविक स्वरूप क्या है? सूर्य से प्रकाश निकलता है, लेकिन बादलों के कारण वो दिखाई नहीं देता। तो इसी प्रकार जो जीवात्मा है, उसका वास्तविक स्वरूप है सच्चिदानंद, लेकिन जब वो प्रकृति के संपर्क में आती है, तो अपने सच्चिदानंद स्वभाव को वो भूल जाती है। तो भगवान बोले, जब हम प्रकृति के 3 गुणों के विषय में जानेंगे, उससे बाहर हम निकल जाएँगे, तो पुनः हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। आगे भगवान बताते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासां ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रदापिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो सबसे पहले हमें समझना होगा, भगवान ने यहाँ पे बोला सर्वयोनिषु। सर्वयोनिषु मतलब सारे जीव जितने भी है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कीड़े हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो मनुष्य हो। तो भगवान क्या है? सभी योनियों के बीज हैं। तो आपने सुना होगा एक प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध है कि पहले मुर्गी आया है, पहले अंडा। तो इसी प्रकार ये भी हुआ, ये भी बोला जाता है, पहले पेड़ आया, पहले बीज आया। क्यों? क्योंकि पेड़ से ही बीज आता है और बीज से ही पेड़ होता है। तो फिर पहले कौन आया? तो जब हम इस पे बहुत ज़्यादा शोध हुआ तो पता लगा कि सबसे पहले बीज आते हैं, यानी सबसे पहले अंडा आता है। तो ये तो हमें पता लग गया सबसे पहले बीज आता है, लेकिन वो बीज कहाँ से आया वो हमें नहीं पता। तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अहम बीज प्रदापिता, यानी वो बीज मेरे द्वारा प्रदान किया गया। तो जितनी भी जीव योनियाँ हैं, सबका बीज भगवान से ही आता है। भगवान ही सबके पिता हैं। कई लोग हैं वो प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति माता के समान है और जितनी भी जीव योनियाँ हैं वो क्या है? वो सारी प्रकृति की संतान है, लेकिन उसका पिता कौन है? भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, अहम बीज प्रदापिता। तो माता है, पुत्र है, तो पिता भी होगा। वो पिता कौन है? वो स्वयं भगवान है। इस प्रकार भगवान बताते हैं कि जितनी भी जीव योनियाँ हैं, सबका बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ। किंतु प्रकृति के 3 गुणों में आने के बाद वो अपने वास्तविक स्वभाव को भूल जाती है। वो 3 गुण कौन से हैं? सत्वम रजस तमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो और तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तो जीवात्मा की जब इच्छा अपने भौतिक सुख के लिए आती है, तो इस प्रकार वो प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाता है। तो यहाँ पर दोष किसका है? यहाँ पर कई कई लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे दोष प्रकृति के 3 गुणों का है, जिसके कारण हम बंध जाते हैं। लेकिन वास्तव में दोष जीवात्मा का होता है, क्योंकि जीवात्मा जब इच्छा करती है, तो उस इच्छा को वो तो या भगवान की सेवा में लगा सकती है या फिर अपनी इंद्रिय तृप्ति में।
तो जैसी जीवात्मा अपनी इच्छा इंद्रिय तृप्ति में लगाती है, वो तुरंत ही प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाती है। जैसे कि एक बच्चा होता है, तो बच्चा क्या करता है, बच्चे को गुब्बारे से बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है, और जब उसके घर के आस-पास कोई गुब्बारे वाला आता है, तो वो क्या करता है, अब उसे गुब्बारे की इच्छा आई, तो वो अब क्या करेगा, वो गुब्बारे वाले के पीछे जाता है, और गुब्बारा वाला जहाँ जाएगा उसके पीछे-पीछे वहीं जाता है। फिर इसी तरह हम लोग हैं, हमारे अंदर जब कोई इच्छा आती है, तो हम प्रकृति के 3 गुणों की तरफ आकर्षित होते हैं, उनको पूरा करने के लिए। उसके बाद जिधर प्रकृति के 3 गुण हमें नचाते हैं, वैसे ही हम नाचते हैं। जैसे बच्चे को कौन नचा रहा है? गुब्बारे वाला। बाद में क्या होता है, गुब्बारा उसे मिल जाता है, और बाद में गुब्बारा फूट भी जाता है और बच्चा बहुत दुखी होता है। इस प्रकार हम प्रकृति के 3 गुणों के पीछे जब भोग के लिए भागते हैं, उसके बाद हमें भोग प्राप्त भी हो जाता है, लेकिन अंत में वो हमें दुःख ही देता है। तो भगवान क्या बोलते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनयः एव ते आद्यंतवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। यानी जो इंद्रिय सुख है उसका आदि और अंत होता है, आद्यंतवन्त कौन्तेय। और भगवान बोलते हैं न तेषु रमते बुधा, यानी बुद्धिमान व्यक्ति इसमें भाग नहीं लेता। क्यों? बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुख में भाग नहीं लेता जिसका आदि और अंत होता है। तो प्रकृति के 3 गुणों से जो भी हमें सुख मिलते हैं, उनका आदि और अंत होता है। तो अगर हमें शाश्वत सुख चाहिए, तो हमें शाश्वत वस्तु से ही मिलेगा, और शाश्वत कौन है? शाश्वत भगवान है। इसीलिए हमें परम सुख भगवान से ही मिल सकता है। लेकिन माया के संपर्क में आने के कारण ये हम भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे मन में भोग की इच्छा आ जाती है। तो जैसे एक बिल्डिंग है, उसमें क्या है, उसमें 3 फ्लोर है। तो सबसे पहले जो फ्लोर है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मान लीजिए शराब मिलती है, और वहाँ पे अनेक नशे का सामान मिलता है। इसी तरह जो दूसरा फ्लोर है बिल्डिंग का, वहाँ पे लोग जुआ खेलते हैं, और वहाँ पे जो पैसा है उसको डबल किया जाता है। तीसरा फ्लोर है, वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, वहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं। तो अभी ये जीवात्मा के ऊपर है, वो कहाँ पे जाना चाहता है। या तो फर्स्ट फ्लोर पे जा सकता है, वहाँ पे वो गलत काम कर सकता है और नशा कर सकता है। सेकंड फ्लोर पे वो क्या कर सकता है, उसके पास जो पैसा है उसको दुगुना करने के लिए वो जा सकता है। और तीसरे फ्लोर पे वो जा सकता है जहाँ पे लाइब्रेरी है, पढ़ाई कर सकता है। इसी प्रकार प्रकृति के 3 गुण हैं। तो हमारे अंदर जो इच्छा है उसके हिसाब से हम उसका चुनाव करते हैं, फिर हम उसमें बंध जाते हैं। तो इसमें प्रकृति के गुणों का दोष नहीं है अगर हम बनते, इसमें हमारी इच्छा का दोष होता है। तो इस प्रकार जब मनुष्य प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाता है, तो उसके क्या-क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो भगवान अभी बताएँगे। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त कराने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं, वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो अभी तीनों ही गुण हमें बांध रहे हैं, जैसे भगवान ने बोला। तो कई लोग सोचते हैं कि सतोगुण तो सबसे अच्छा है, वो हमें क्यों बांध रहा है? तो तीनों ही गुण हमें बांधते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आज कोई पक्षी है, तो एक पक्षी है, वो सोने के पिंजरे में है, दूसरा पक्षी चांदी के पिंजरे में है, तीसरा पक्षी लोहे के पिंजरे में है। तो वैसे तो तीनों ही पिंजरे उसको बांध रहे हैं, तीनों ही जंजीरें, लेकिन सोने का पिंजरा सबसे श्रेष्ठ है, किंतु वो भी उसे बांध रहा है। तो इसी प्रकार तीनों गुणों में सबसे श्रेष्ठ सतोगुण है, लेकिन सतोगुण भी हमें इस संसार से बांधता है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं सतोगुण सबसे शुद्ध करने वाला है, लेकिन ये भी हमें बांधता है। किससे? तो सतोगुण हमें सुख और ज्ञान से बांधता है। तो सतोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, वो उनको सुख कैसे मिलता है? ज्ञान से सुख मिलता है उनको। तो लेकिन वो उस ज्ञान से इतना आसक्त हो जाते हैं कि वो जो आध्यात्मिक या फिर भगवान विषय ज्ञान है उसमें रुचि नहीं लेते। उससे जो सुख प्राप्त होता है उसमें बंध जाते हैं। तो इसमें उदाहरण आता है, जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं और जो कवि लोग होते हैं और जो दार्शनिक लोग होते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ज्ञानी माने जाते हैं, लेकिन ये ज्ञान से इतने आसक्त हो जाते हैं कि ज्ञान के सुख के कारण ये संसार से बन जाते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक है, वो अगले जन्म में वैज्ञानिक ही बनना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उसको इसमें बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है। कोई कवि है, कोई दार्शनिक है, तो इस प्रकार वो जो ज्ञान है उससे बंध जाता है इस संसार में। इस प्रकार जो रजोगुण है, रजोगुण में भगवान बोलते हैं असीम आकांक्षाएं रहती है। तृष्णा, तृष्णा मतलब होता है प्यास। तो हमेशा उसके अंदर कुछ ना कुछ इच्छा रहेगी, कभी भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। तो उसे कुछ भी मिल जाए उससे संतोष प्राप्त नहीं होता। वो चाहता है कि किस प्रकार मैं इसको डबल करूं, किस प्रकार मैं इसको दोगुना करूं। आज मेरे पास इतना धन है, कल मैं किस प्रकार इसको दोगुना कर दूं। आज मेरे पास इतना घर है, कल मैं किस तरह और अच्छा घर बनाऊं। और
मैं इसको 2 गुना कर दूं, तो उसकी आवश्यकता पूरी हो गई है, लेकिन वो क्या करता है, आवश्यकता से ज्यादा संचय करना चाहता है, संचित करना चाहता है धन, और धन को या फिर भौतिक वस्तुओं को। तो ये किसके लक्षण है, रजोगुण के। इस प्रकार प्रतिस्पर्धा की भावना आपने देखी होगी कुछ लोगों में बनी रहती है, तो क्या करते हैं, दूसरों से कंपटीशन भी करते हैं। तो ये किस में आता है, रजोगुण में आता है। तो उसके बाद आता है तमोगुण। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अब जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो ज्ञान के अनुशीलन के लिए कर्म करता है, वो ज्ञान यानी कुछ सीखने के लिए वो क्या करता है, उसके लिए कर्म करता है। इसी प्रकार जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो किस लिए कर्म करता है, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए, जो उसकी तृष्णा है, इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए वो कर्म करता है। लेकिन अभी जो तमोगुणी व्यक्ति है वो बिल्कुल भी कर्म नहीं करता, वो क्या करता है, केवल योजनाएं बनाता है और कभी भी उनको पूरा नहीं करता। तो आपने देखे होंगे ऐसे व्यक्ति जो योजनाएं बनाते हैं लेकिन उनको कभी भी पूरा नहीं करते। उसमें क्या करते हैं, वो आलस करते हैं, और इसका प्रतिफल, जो तमोगुण का प्रतिफल है वो पागलपन। इस प्रकार उनके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव आ जाता है, और फिर वो क्या करते हैं, फिर वो गलत चीजों का सहारा लेते हैं। इस प्रकार वो आलस और हमेशा नींद में रहते हैं, और कभी भी अपनी जो योजना है उनको पूर्ण नहीं कर पाते। तो इस प्रकार 3 गुण हैं। आगे भगवान बताते हैं संक्षिप्त में, सत्वम सुखे संजायति रजा कर्माणि भारता, ज्ञानमावर्त्यतु तमः प्रमादे संजयत्युता। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है। तो सतोगुण मनुष्य को ज्ञान से जो उसे सुख मिलता है उसमें बांध देता है। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में बंध जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं रहती है, उनको पूरा करने के लिए वो दिन रात कर्म करता रहता है, सकाम कर्म में बांध देता है। और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांध देता है। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो भगवान बोल रहे कभी कभी हम सतोगुण में आ जाते हैं, बाकी गुण पीछे हो जाते हैं। कभी कभी हमारे अंदर रजोगुण प्रधान हो जाता है, बाकी गुण पीछे हो जाते हैं। कभी कभी तमोगुण। तो ये आपने भी देखा होगा, कभी कभी हमारा मन करता है कि आज हम सुबह उठेंगे, जल्दी उठेंगे, और हम क्या करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। या कई लोग सोचते हैं हम सुबह उठ के कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कुछ आसन करेंगे। तो ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन अब क्या होता है, उस समय क्या होता है, उनके अंदर सतोगुण प्रधान हो गया, तो 1-2 दिन वो कर लेते हैं, लेकिन फिर अगले दिन रजोगुण प्रधान हो जाता है, तो उनके मन में दूसरी इच्छाएं आ जाती है। तो कभी कभी हमारे अंदर रजोगुण आ जाता है, हम सोचते हैं कि हमारे पास भी ये वस्तु होनी चाहिए, उसके पास है, हमारे पास नहीं है, तो मुझे भी ये वस्तु चाहिए। तो उस समय हम रजोगुण में आ जाते हैं। फिर कभी कभी हमारे अंदर तमोगुण आ जाता है। जैसे कभी कभी कई लोग सोचते हैं कि इतनी जल्दी उठकर क्या करना, अभी तो बहुत समय, थोड़ी देर बाद हम उठेंगे, और फिर इस तरह वो क्या करते हैं, धीरे धीरे चीजों को टालते हैं। तो इस प्रकार हमारे अंदर तीनों गुणों की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी कभी हम सतोगुण में आ जाते हैं, हमारा मन करता है कि आज हम अच्छे से पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, या फिर आज हम सुबह जल्दी उठेंगे। तो इस प्रकार प्रतिस्पर्धा चलती है। इसी प्रकार समाज में भी होता है। समाज में भी क्या होता है, कभी कभी सतोगुण प्रधान हो जाता है, कभी कभी सतोगुणी लोगों की प्रधानता होती है। जैसे सतयुग था, सतयुग में सतोगुणी लोगों की प्रधानता थी। ऐसा नहीं था कि सतयुग में राक्षस नहीं थे, सतयुग में गलत काम नहीं होते थे, पर उस समय क्या था, सतोगुणी लोगों की प्रधानता थी। इसी तरह हम देखते हैं हमारे अंदर भी होता है, और ये हमारे बाहर भी प्रतिस्पर्धा चलती है। हमारे समाज में भी कभी कभी सतोगुणी लोगों का राज होता है, कभी कभी सतोगुणी लोगों की श्रेष्ठता होती है, कभी कभी रजोगुणियों का की श्रेष्ठता होती है। सब लोग सकाम कर्म में बन जाते हैं, जैसे आजकल हो रहा है। आजकल रजोगुण प्रधानता है, सभी लोग सकाम कर्म में लग गए हैं। और आगे जाके जो युग आएगा उसमें क्या होने वाला है, तमोगुण प्रधान होने वाला है। तो इस प्रकार हमारे अंदर भी सतोगुण कभी प्रदान हो जाता है, और इसी प्रकार हमारे बाहर भी ये चलता है, समाज में, बाहर के समाज में भी ये चलता है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो सतोगुणी सुख हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। तो जो तमोगुणी है उसे कभी भी सतोगुणी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और जो रजोगुणी है उसको भी सतोगुणी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो भगवान इसमें यही बता रहे हैं कि सतोगुणी अगर हमें सुख चाहिए तो उसके लिए हमें ज्ञान का अनुशीलन करना होगा। तो ज्ञान से सतोगुणी सुख का अनुभव हो सकता है।
हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति किसके पीछे भागता है? वो स्त्री के पीछे, धन के पीछे और अपनी संपत्ति के पीछे भागता है। इनको पूरा करने के लिए वो क्या करता है? सकाम कर्म में लगता है और गहन उद्यम यानी बहुत ही कठिन प्रयास करता है और अनियंत्रित इच्छाएं, अपनी इच्छाओं को वो नियंत्रण में नहीं रख सकता। तो इस प्रकार उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है समय के साथ साथ। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे गुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो तमोगुण, तम मतलब होता है अंधेरा, तो तमोगुण में क्या होता है? अंधेरा, यानी अंधेरा किसका सूचक है? अज्ञानता का। तो तमोगुण में अज्ञानता आ जाती है, इसके कारण जड़ता, जड़ता मतलब होता है आलस, तो व्यक्ति एक जगह से उठना नहीं चाहता, वो जड़ हो जाता है। प्रमत्ता यानी पागलपन और मोहित हो जाता है। तो ये सभी रजोगुण के लक्षण भगवान बताते हैं। अभी भगवान बताएंगे कि तीनों, अभी भगवान ने बताया तीनों गुण क्या है, उनके लक्षण क्या है और उनके प्रतिफल क्या है। अभी भगवान बताते हैं कि तीनों गुणों की गति क्या है। सतोगुणी व्यक्ति की गति क्या होती है, रजोगुणी व्यक्ति की गति क्या होती है और जो तमोगुणी है उसकी गति क्या होती है। तो भगवान बताता है, भगवान बताते हैं जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वहां शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। अब सतोगुणी व्यक्ति क्या होता है? उसने ज्ञान का अनुशीलन किया, उसको पता है सही काम क्या है, गलत काम क्या है, तो वो क्या करता है? हमेशा अच्छे काम करता है, पुण्य कर्म करता है। तो क्योंकि उसके अंदर ज्ञान है, तो ज्ञान के कारण वो अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है। तो इससे क्या होता है? उसको उच्च ग्रहों की प्राप्ति होती है, तो वो उच्च ग्रहों की ओर चले जाता है, वहां पे वो भोग करता है। उसके बाद जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसका क्या होता है? जब कोई रजोगुण में मरता है तो वहां सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेगा और जो तमोगुण में मरता है वहां पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। मेरा आप सभी से यही प्रश्न है कि जब कोई रजोगुण में मरता है तो क्यों वो पुनः सकाम कर्मियों के बीच यानी इसी संसार में जन्म लेता है? ऐसा क्यों होता है? वो क्यों नहीं उच्च ग्रहों की ओर जाता? और जो, ओके, तो इस पे हम चर्चा करेंगे पहले, उसके बाद हम तमोगुण पे आएंगे। जी निशा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि जो रजोगुण है ना, उसमें इच्छा ही सबसे प्रबल है। मतलब जो लोग इच्छा करते हैं तो वो उनमें रजोगुण उनमें प्रधान होता है। तो जब हम ये शरीर त्यागते हैं तो फिर हम उसी तरह से इच्छा करने वाले लोगों के बीच में ही, जिससे जैसे हमारी रही होगी लास्ट टाइम पे हमारी सोच, तो उस तरह से हम वापिस वहां पर पैदा होंगे जहाँ पर हम दोबारा से इच्छा ही करेंगे। मुझे जी 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 जी, धन्यवाद माता जी। तो अभी जो लोग पहली बार इस कोर्स को कर रहे हैं, पहले हम उनको अवसर देंगे। हरे कृष्णा अनीता माता जी। प्रभु जी, मृत्यु के समय उसकी जो इच्छा रहती है उसको वही रूप मिलता है, वही स्वरूप मिलता है, इसलिए उसको फिर इसी भी सकाम कर्मियों के बीच में फिर से उसका जन्म मृत्यु का चक्र उसका चलता रहता है। जी जी जी, धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, आपका भी यही मानना है? जी प्रभु जी, जो जैसे भाव में अपने शरीर को त्यागता है उसका आखिरी में उसी योनि में जाना निश्चित है। अब हाय पैसा जब हम करते हैं तो हम रजो में ही आएंगे और भगवान को ध्यान करेंगे, शुद्ध सतों में चले जाएंगे या सतों को कर्म कर रहे हैं तो निश्चित ही ईश्वर के पास जाएंगे। जैसे भगवान जो भरत महाराज थे, हिरण में आसक्ति हो जाने से उनको हिरण का ही शरीर मिला, और तमोगुणी है वो मतलब वो पागली तरीके के होते हैं अज्ञान के कारण, तो वो इस योनि में ही जाएंगे। जी जी जी, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत ही सुंदर कर दिया आपने। ओके, तो अभी हम चर्चा करते हैं। अभी क्या होता है, जो रजोगुणी व्यक्ति होता है उसके अंदर, अभी भगवान ने बताया, अनियंत्रित इच्छाएं होती है, यानी उसकी इच्छाएं कभी भी नियंत्रण में नहीं आती। तो इस प्रकार जब रजोगुणी व्यक्ति अपना शरीर त्यागते हैं तो उन्हें क्या लगता है, पूरे जीवन भर हमने इतना कमाया, इतना धन हमने अर्जित किया और इतना सुंदर मेरा परिवार है, मेरी स्त्री है, मेरे बच्चे हैं इतने सुंदर, उनका क्या होगा, मैं चले जाऊंगा। अभी मेरा घर है, मैंने इतनी मेहनत से घर बनाया, मैं चले जाऊंगा तो मेरे घर का क्या होगा। इस प्रकार क्या करते हैं वो, अभी भी उनकी इच्छाएं पूरी नहीं रहती, अनियंत्रित रहती हैं, और जब वो मर रहे होते हैं तो इन्हीं के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं, इन्हीं पे उनका ध्यान जाता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी, एक कहानी भी है छोटी सी, उसमें क्या होता है, एक बनिया होता है,
और उसकी बहुत बड़ी दुकान थी, तो उसका बहुत अच्छा व्यापार था, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा आसक्त रहता था। तो अब उसके जो पुत्र थे, 3 पुत्र थे, तीनों को उसने उसी काम में लगा दिया, तीनों दुकान में ही उसके काम करते थे। तो जब वो अपना शरीर त्याग रहा होता है, उस समय तीनों बेटे उसके पास आ जाते हैं, और उसकी बहुएं वो भी उसी दुकान में काम करती थी। तो सब के सब लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं जब वो शरीर त्यागने वाला होता है। तो बनिया जब उन सबको देखता है तो वो क्या बोलता है, बोलता है, अरे तुम सब लोग यहाँ पर हो, दुकान में फिर कौन है? तो इस प्रकार वो उनको डांट देता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो अपने जिनके अंदर रजोगुण होता है, जो अपनी संपदा या अपने परिवार या अपने घर इस प्रकार जो आसक्त रहते हैं, अंत समय में वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी सब कुछ छिनने वाला है। तो उनके मन में बार बार यही विचार आते हैं, जिसके कारण उनको अगला जन्म इसी संसार में मिलता है, क्योंकि अभी भी उनके अंदर अनियंत्रित इच्छाएं हैं। तो भगवान बताते हैं 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, यानी शरीर त्यागते समय जिसका जो जो भाव रहता है, तम तमे वेति कौन्तेय सदा तत्भाव भाविता, तो उसको अगला शरीर उसी भाव के अनुसार मिलता है। तो रजोगुणी व्यक्तियों को के अंदर अभी भी इच्छा है संसार के भोग की, तो उन्हें दोबारा से इसी संसार में आना पड़ता है। अभी मेरा अगला प्रश्न है, जो तमोगुणी व्यक्ति है, तो भगवान बोलते हैं उसको निम्न योनियों में जन्म मिलता है, यानी पशु योनियों में उसको जन्म लेना पड़ता है। तो ऐसा क्यों है? रजोगुणी यानी तमोगुणी व्यक्ति को पशु योनि क्यों मिलती है, क्यों नहीं उसको मानव शरीर मिलता? जी, हरे कृष्णा निशा माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो तमो गुण जब प्रधान होगा, अगर कोई शरीर त्यागता है, तो उसके अंदर आलस्य और कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो जो पशु होते हैं वो सिर्फ भोगने के लिए संसार में आते हैं, वो कुछ नया कर्म नहीं कर सकते, तो इसलिए शायद उनको पशु योनि मिलती है। जी माता जी, धन्यवाद। ओके, तो अभी जिन्होंने पहले नहीं बोला, हम उनको अवसर देंगे। ओके, हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। तमोगुणी व्यक्ति जो रहते हैं उनके अंदर ज्ञान का अभाव रहता है, वो समझते नहीं है वो कि मुझे जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। वो सिर्फ इतने तमोगुण से प्रभावित होते हैं कि वो गलत कार्य करते जाते हैं, और इसीलिए उन्हें पशु योनि में जन्म मिलता है। जी माता जी, आगे हम चर्चा करेंगे इस पे। हरे कृष्णा प्रेम प्रभु जी, आप इसमें बोलना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी आपने एक बार बताया था कि जो तमोगुणी जो लोग हैं वो अगर ज्यादा सोएंगे तो भालू का अगले जन्म में पाएंगे, भालू भालू बनेंगे। और ज्यादा खाएंगे तो पिग पिग का बताया था, पिग बनेंगे। और ज्यादा वो भी जैसे कि ज्यादा ज्यादा सोएंगे तो आपने यही बताया, भालू का जन्म मिलेगा। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद, आपने उदाहरण के साथ समझाया। ओके, तो एक और हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इस पे आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा मोहिंद्र प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। जी जी जी। जो जिस में सोचता है ना उसको वही, जैसे पशु योनि, जैसे जो सोए उसका काम सोना होता है, कुछ करना तो होता नहीं है, अचीवमेंट नहीं कुछ करनी थी। जो जिस भाव में सोचता है उसको वही मिलता है, इसलिए जो तमोगुणी व्यक्ति इसको पशु योनि मिलती है। जी धन्यवाद प्रभु जी। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है, और आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे, तो आप सभी लोग भाग लेते रहिए। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसको क्यों पशु योनि मिलती है? तो पशु योनि इसलिए मिलती है क्योंकि उसको पशु की तरह जीना उसको पसंद है। तो भगवान क्या करते हैं, जिसको जो इच्छा रहती है भगवान पूर्ति करते हैं। तो अभी जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको पशु की तरह जीवन जीना है, इसीलिए उसको पशु योनि मिलती है। तो ऐसा नहीं है उसको भगवान दुख दे रहे हैं, उसको उसमें बहुत आनंद आ रहा है। तो ऐसा नहीं है तमोगुणी व्यक्ति को अगर उसको पशु योनि मिल गई तो उसे दुख हो रहा है, नहीं, उसको आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा यही थी, वो पशुओं की तरह कार्य कर रहा था, लेकिन अभी वो गलत जगह था।
अभी कहाँ पे था वो? अभी वो मनुष्य के शरीर में रहकर पशु वाले कार्य कर रहा था, यानी द्विपाद पशु भी उसको बोल सकते हैं, यानी 2 पैरों वाला पशु। तो जो मनुष्य शरीर में रहते हुए पशु वाले काम करता है, पशु क्या करता है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यानी खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना। जो केवल यही काम करता है जीवन में, उसको पशु का शरीर मिलता है। तो पशु भी केवल यही कार्य करता है। पशु, जैसे आपने देखा होगा, हम सब इतना पढ़ रहे हैं ताकि हम कुछ कर सके, कुछ खा सके, कुछ हम अच्छे से सो सके। लेकिन पशु के पास कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन फिर भी वो खा रहा है, सो रहा है और सब सब काम वो कर रहा है। तो पशु क्या करता है? कोई भी प्रयास नहीं करता, तो फिर भी उसे सब चीज मिल रही है। तो इसी तरह कई मनुष्य हैं, वो पशु की तरह अपना जीवन बना लेते हैं। वो समझते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे जीवन में और हमें सब बैठे बैठे ही मिलेगा, तो तमोगुण में आ जाते हैं। तो इस प्रकार के लोग, क्योंकि मनुष्य शरीर में पशु जैसे कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें पशु योनि प्राप्त होती है। तो भगवान उन्हें पशु योनि दे देते हैं। तो जैसे कोई बच्चा होता है, बहुत ज्यादा पढ़ने में अच्छा होता है, तो अगर बच्चा सेकंड क्लास में है लेकिन वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो टीचर क्या बोलता है उसको? अरे तुम तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, तुम्हारी जगह सेकंड क्लास के बच्चों के साथ नहीं है। टीचर क्या बोलेगा उसको? कई लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, टीचर बोलते हैं तुम 10वीं क्लास के बच्चों के साथ बैठो, तो इस प्रकार उसको आगे भेज देता है। लेकिन कई बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, 10वीं क्लास में है, 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको जोड़ घटाना भी नहीं आता। फिर टीचर क्या करेगा? टीचर बोलेगा अरे तुम तो 10वीं क्लास में हो लेकिन तुम इतना भी नहीं कर पा रहे, तो टीचर क्या करेगा? उसको दूसरी क्लास में भेज देता है या फिर फेल कर देते हैं। तो इसी तरह जो तमोगुणी व्यक्ति, उनको मनुष्य का शरीर मिला है उच्च स्तर का, लेकिन वो काम निम्न स्तर वाले कर रहे हैं, तो भगवान क्या करते हैं? उन्हें उस प्रकार का शरीर प्राप्त कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार तमोगुणी व्यक्तियों की गति होती है। कर्मणा सुकृतस्याहुं सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है। तो सतोगुण में हमें क्या मिलते हैं? पुण्य कर्म मिलते हैं, अच्छे काम हम करते हैं। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। तो रजोगुणी कार्य जो होते हैं उसमें हमें लग सकता है अभी क्षणिक हमें सुख मिल रहा है, लेकिन अंत में वो हमें दुख ही देते हैं। तो रजोगुणी जो कार्य होते हैं, जैसे किसी को खाने की बहुत ज्यादा इच्छा है, अनियंत्रित इच्छा है, तो वो क्या करेगा? अभी तो वो खाएगा खाएगा, जैसे कि किसी को गुलाब जामुन पसंद है, तो बहुत ज्यादा अगर खाएगा तो आगे जाके उसको बीमारी हो जाती है, फिर डॉक्टर क्या करेंगे? उसको मना करेंगे। तो इस प्रकार रजोगुणी सुख है, वो हमें अभी सही लगते हैं, अभी हम उनको भोगना चाहते हैं, लेकिन अंत में केवल दुख ही देते हैं। तो दुख कैसे देते हैं? रजोगुणी व्यक्ति बहुत संघर्ष करता है अपनी धन संपदा और सब कुछ इकट्ठा करने में। अब वो इससे इतना आसक्त हो जाता है कि अंत समय में जब उसके प्राण जा रहे होते हैं, तो उसको लगता है कि अब इसका क्या होगा, अब मेरे धन का क्या होगा, अब मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। इस प्रकार अंत में उसे दुख ही प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसक्त हो गया और अब उससे सारी चीजें छिनने वाली है। तो अंत अंत परिणाम रजोगुण का केवल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है उसको पुण्य कर्म यानी सुख मिलते हैं, उसके बाद जो रजोगुणी व्यक्ति है उसको अंत में दुख मिलते हैं, और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसको ना शुरू में सुख मिलता है ना अंत में सुख मिलता है, वो केवल दुख में ही रहता है, और वो जो भी कर्म करता है सारे अज्ञानता में करता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों की ओर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और अत्यंत ग्रहणित तमोगुण में स्थित हैं जो वे नीचे नरक के लोकों को या फिर अधम योनियों में जाते हैं। तो इस प्रकार तीनों गुणों की गति होती है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कम से कम हम सतोगुण में आए। तो वैसे तो सतोगुण भी हमें बांधता है, लेकिन सतोगुण से ऊपर भक्ति में आना बहुत ही सुलभ होता है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कम से कम हम सतोगुण में स्थित हो, क्योंकि सतोगुण से हम आसानी से भक्ति में आ सकते हैं। तो कैसे? जैसे कि उदाहरण के लिए हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज को उड़ने के लिए कहाँ पे आना पड़ता है? उसको उड़ने के लिए रनवे पे आना पड़ता है। हवाई जहाज सड़क से नहीं उड़ान भर सकता, हवाई जहाज को पहले रनवे पे लाना पड़ता है, वहां से धीरे धीरे वो आगे बढ़ के ऊपर उठ जाता है। तो इसी प्रकार अभी हम रजो और तमो गुण में अगर है, तो हमें प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे हम सत्वगुण में आए, क्योंकि सत्वगुण में आने के बाद हम आसानी से भक्ति में ऊपर उठ सकते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी कहते हैं हमें सत्वगुण में आना चाहिए। तो आगे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं गोलोक चार्ट, इसमें बताया गया है कौन कौन से लोग कहाँ पर स्थित है। तो
इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जूम करके। तो ये हमारा भूरलोक है, तो जो हमारी धरती है, इससे ऊपर 7 है। और आप देख सकते हैं भूअरलोक है जहाँ पे राक्षस और कुछ भूतगण भी रहते हैं। उसके ऊपर स्वर्गलोक है जहाँ पे देवता रहते हैं, इंद्र रहते हैं। और उसके ऊपर महरलोक है, फिर उसके ऊपर जनलोक है जहाँ पे सप्त ऋषि रहते हैं। इस प्रकार तपोलोक में तपस्वी रहते हैं। उसके बाद सत्यलोक है जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ये क्या है, ये सारा भौतिक संसार आता है। और सबसे ऊपर कौन सा लोक आता है, ब्रह्मा जी का। तो कई लोग समझते हैं स्वर्ग ही परम गति है, स्वर्ग ही सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग से ऊपर भी अनेक लोक है जहाँ पे बहुत महान महान ऋषिगण रहते हैं, और सबसे ऊपर ब्रह्मा जी रहते हैं। तो स्वर्ग से ऊपर भी ब्रह्मा जी का लोक है। और जो अच्छे कर्म करता है, अच्छे, जैसे कि वेदों में बताया भी गया है, जो कई पुण्य कर्म करता है और कई अश्वमेध यज्ञ के बराबर जो लाभ प्राप्त कर लेता है, उसको ब्रह्मा जी का पद भी प्राप्त हो सकता है। तो पुण्य कर्म से आप यहाँ तक जा सकते हो, ब्रह्मा जी के पद तक आप जा सकते हो। लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, आप ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, यानी ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं सब में जन्म मरण का चक्कर रहता है। तो सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, अगर उसके पास पुण्य है तो वो उच्च ग्रह तक जा सकता है, लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी जन्म मरण का चक्र रहता है। तो जितने उसने पुण्य कर्म किए उतने देर के लिए यहाँ पे रहेगा, लेकिन कुछ समय बाद उसको दोबारा से भूरलोक यानी धराधाम पर आना पड़ता है। तो इस प्रकार सतोगुणी की गति होती है। और जो रजोगुणी होगा, क्योंकि अभी भी वो इस संसार से आ सकता है, तो उसका दोबारा से जन्म यहीं पे होगा। और जो तमोगुणी है, या तो नीचे के लोकों में जाएगा या फिर वो निम्न योनि में जन्म लेता है। तो ये नीचे के लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल। इस प्रकार कुल मिलाकर 14 भुवन है। तो आपने सुना होगा 14 भुवन। तो कुल मिलाकर 14 है। 7 जो ऊपर के हैं उसमें कौन से आते हैं, पृथ्वी आती है और 6 इससे ऊपर, और 7 जो नीचे के हैं उसमें ये जितने भी पाताल अतल वितल सुतल रसातल तलातल ये सब आते हैं। तो ये सब किस में आता है, भौतिक जगत में आता है यहाँ तक। इससे परे अगर हमें जाना है तो हमें सतोगुण से भी ऊपर उठना होगा, शुद्ध सतों में। तो सतोगुण से शुद्ध सतों में जाना आसान रहता है, बहुत ही सुलभ होता है। तो जो भी व्यक्ति सतोगुणी भी है और कोई अच्छे कर्म भी करता है, तब भी वो इसी संसार में रहेगा, उच्च और निम्न लोकों में जाता रहेगा बार बार। लेकिन जो भगवान की भक्ति करेगा वही इस संसार से, इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकता है। तो ये क्या है, भौतिक संसार है, इससे बाहर अगर हमें निकलना है तो केवल भक्ति से ही निकला जा सकता है। अब भगवान आगे क्या बताते हैं, जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वे मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो भगवान का दिव्य स्वभाव यानी सच्चिदानंद, तो हमारा भी जो स्वभाव है वास्तव में सच्चिदानंद है। तो भगवान बोले जब कोई प्रकृति के गुणों को जान लेता है और जान लेता है कि वास्तव में जो भी कार्य वो कर रहा है वो प्रकृति के गुण उससे करवा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, अब उससे बाहर आने का प्रयास करेगा। तो जो जीवात्मा है, जब वो प्रकृति के गुणों में फंस जाता है तो प्रकृति के हाथ की कठपुतली बन जाता है। लेकिन जैसी वो भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है, तब उसे ये बात पता लग जाती है और वो क्या करता है, इससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो मान लीजिए किसी के अंदर कोई इच्छा आती है, जिस प्रकार की इच्छा आती है उस प्रकार का उसे शरीर मिल जाता है, और जिस प्रकार का शरीर मिलता है उस प्रकार के कर्म करने के लिए वो बाध्य हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो कुछ भी खाता है, उसको पता नहीं है क्या खाने के लिए है क्या नहीं खाना है, तो क्या करेगा, कुछ भी खाएगा, तो अगले जन्म में क्या होगा, वो सुअर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सुअर को अगर आप अच्छा खाना दोगे वो भी खा लेगा, और सुअर क्या करेगा, मल भी खा लेगा, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मिलेगा वो खा लेगा। तो अब किसी व्यक्ति को अगर सुअर का शरीर मिल जाता है तो अभी वो बाध्य हो गया, किसके लिए, मल खाने के लिए। तो इस प्रकार वो अभी कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार हाथी है, किसी को हाथी का शरीर मिल गया तो वो बाध्य हो गया ज्यादा खाने के लिए। किसी को अगर भालू का शरीर मिल गया तो वो बाध्य हो गया सोने के लिए। तो इस प्रकार क्या करते हैं, जब हम कोई इच्छा करते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद हम बाध्य हो जाते हैं उस प्रकार का कर्म करने के लिए। तो उसके कारण क्या होता है, हम प्रकृति के 3 गुणों में बंध जाते हैं। और केवल अगर इससे हमें बाहर निकलना है तो केवल मनुष्य योनि में ही हम ये चिंतन कर सकते हैं। जो जानवर है वो ये चिंतन नहीं कर सकता, जानवर नहीं सोच सकता। तो जैसे कसाई घर में क्या होता है, कसाई घर में बहुत सारे जानवर कट रहे होते हैं, तो जानवर नहीं सोचते कि उनके जीवन में दुख क्यों आ रहा है, वो क्या करते हैं, केवल चारा चबा रहे होते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है।
उनका नंबर आने वाला है, लेकिन फिर भी वो चारा चबा रहे होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं संसार में सभी लोग मर रहे हैं और सभी लोग दुख सभी लोगों को मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है ये हम केवल मनुष्य योनि में ही जान सकते हैं। तो इसीलिए हमें मनुष्य योनि का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रकृति के 3 गुणों में फंसे रहे तो इससे क्या होगा, हम बाध्य हो जाते हैं उसके अनुसार कर्म करने के लिए। तो भगवान यही बोल रहे हैं इसमें कि वास्तव में प्रकृति के 3 गुण हमसे कार्य करवा रहे हैं, वास्तव में हम कोई भी कार्य नहीं कर रहे। तो जब हम ये बात जान लेते हैं उसके बाद हम इससे बाहर निकलेंगे और फिर हम अपने दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वहां जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो भगवान बोले ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें 3 गुणों से बाहर निकलना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है तुम्हें शरीर त्यागना होगा। अगर इसी जीवन में हम भक्ति के नियमों का अभ्यास करें तो इसी शरीर में हम 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो जो भक्ति के कार्यकलाप है वो तीनों गुणों से ऊपर आते हैं। तो ऐसा नहीं है तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें शरीर त्यागना होगा। भगवान बोले इसी जीवन में वो अमृत का स्वाद ग्रहण कर सकता है। तो अगर आप इसी मानव शरीर में अगर आप भक्ति करते हैं, भक्ति से जो संबंधित कार्यकलाप है, तो आप तीनों गुणों से ऊपर उठकर अमृत का भोग कर सकते हैं। तो उसके लिए जरूरी नहीं है 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें शरीर त्यागना होगा। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो आगे अर्जुन पूछता है, आपने बताया प्रकृति के गुण क्या है, उनके लक्षण क्या है, वो किस प्रकार बांधते हैं, किस प्रकार उनकी गति होती है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हम 3 गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। तो उसके लिए भगवान कुछ लक्षण बताते हैं। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। तो ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में जब कोई वस्तु आती है तो उससे बहुत ज्यादा हर्षित नहीं होता, या जब कोई वस्तु चली जाती है उससे बहुत ज्यादा क्रोधित नहीं होता, यानी समान जो बना रहता है। और इस प्रकार भगवान यहाँ पे बताते हैं कि वो अविचलित रहता है, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए वो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहेगा, वो हमेशा प्रयास करेगा किस प्रकार 3 गुणों से ऊपर उठे। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रयास करते रहता है और अविचलित रहता है अपनी भक्ति में, इस प्रकार का व्यक्ति 3 गुणों से ऊपर माना जाता है। आगे भगवान बताते हैं, जो अपने आप में स्थित रहता है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है। तो सुख और दुख को एक समान मानता है मतलब वो सुख और दुख में भी विचलित नहीं होता, अपनी भक्ति में लगा रहता है। तो उसको पता है अगर दुख भी आ रहे हैं तो ये उसकी भलाई के लिए ही आ रहे हैं, और अगर सुख भी आ रहे हैं तो इसे प्रभु की ही वो कृपा समझता है। तो इस प्रकार वो भक्ति में लगा रहता है। अभी यहाँ पे बोला गया, जो मिट्टी के डेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। तो इसका मतलब क्या है, मिट्टी के ढेले, पत्थर और सोने को एक समान देखना मतलब है वो समझता है सारी चीजें भगवान की है और सभी भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो एक भक्त है, उसको आप कुछ भी दोगे वो मना नहीं करेगा, वो चाहेगा सारी चीजें भगवान की सेवा में लगे। तो अगर मिट्टी है या पत्थर है या सोना है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, वो सभी को समान दृष्टि से देखता है। उसे पता है कि सारी चीजें भगवान की ही है। ईसावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, यानी जगत में जो भी है सभी भगवान का है और भगवान द्वारा नियंत्रित है। तो इस प्रकार भक्त की दृष्टि रहती है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में संभाव बना रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के अतीत कहा जाता है। तो कभी कभी इस परिस्थितियां भक्ति के प्रतिकूल होगी, कभी कभी भक्ति के अनुकूल होती है, लेकिन वो भक्ति में अड़िग रहेगा। इस प्रकार कभी कभी कोई इसकी प्रशंसा कर दे कि आप तो बहुत अच्छे हो, तो तब भी वो क्या होगा, उसके अंदर अहंकार नहीं आएगा, वो फिर भी अपने कार्य में लगा रहता है। और कभी कभी हो सकता है कोई इसका अपमान भी कर दे, क्योंकि संसार में 6 चीजें हमेशा आती है, मान, अपमान, और उसके बाद सुख और दुख, और इसी प्रकार संसार में यश अपयश और सुख और दुख और सर्दी और गर्मी। तो ये संसार के द्वंद्व ये हमेशा आएंगे, लेकिन जो भक्त है इसमें संभाव बना रहता है। और यहाँ पे बोला गया शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। तो भगवान के भक्त बहुत ही ज्यादा दयालु होते हैं। जैसे हमने देखा अम्बरीश महाराज की कहानी में, अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ऋषि मारने के लिए आए थे,
उनको मारने वाले थे, लेकिन फिर भी उनके मन में दुर्वासा ऋषि के लिए कोई भी द्वेष नहीं आया, उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। इसी प्रकार हम अर्जुन को देखते हैं, अर्जुन के साथ इतना अत्याचार होने के बाद भी अर्जुन के मन में दया आ जाती है, अर्जुन उनको मारना नहीं चाहता, किसको? कौरवों को। तो ये जो लक्षण है ये भक्तों के लक्षण है, तो वह अपने शत्रुओं को भी समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी भगवान क्यों अर्जुन को युद्ध करने को बोलते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते। तो जब दुर्वासा ऋषि ने उनका अपमान किया तो भगवान से बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। इसी प्रकार जब अर्जुन का अपमान हुआ, जो पांडवों का अपमान हुआ, तो भगवान ने क्या किया? अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं वो अपना अपमान सह लेते हैं, लेकिन जो भगवान होते हैं वो कभी भी भक्त का अपमान नहीं सहते। तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी। ऐसे व्यक्तियों को प्रकृति के तीनों गुणों के अतीत कहा जाता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के तीन गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो जब हम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उसके बाद हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो सतोगुण से ऊपर जब हम उठ जाते हैं, शुद्ध सतों में, उसके बाद हमें भगवान की अनुभूति होने लगती है। हम अनुभव कर सकते हैं कि हाँ भगवान है। तो जो भगवान के अनुभव की पहली अवस्था होती है उसको हम ब्रह्म अवस्था कहते हैं, ब्रह्मभूत अवस्था। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीन स्तर होते हैं। जो परम सत्य है उसका अनुभव करने के तीन स्तर है। तो पहला जो हमें अनुभव होता है वो ब्रह्म के रूप में, निराकार ब्रह्म के रूप में। तो जब हम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? हमें भगवान का अनुभव होने लगता है निराकार ब्रह्म के रूप में। और भगवान आगे क्या बताते हैं? और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, यानी जो निराकार ब्रह्म है उसका आधार मैं ही हूँ। तो निराकार ब्रह्म क्या है? उसका आधार भगवान है, उल्टा नहीं है। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि मेरा आधार निराकार ब्रह्म है, नहीं, आधार भगवान है। उसके बाद जो उनकी अनुभूति है वो क्या है? उनके निराकार अनुभूति है। तो जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उसके बाद हमें भगवान की अनुभूति होती है निराकार ब्रह्म के रूप में। फिर आगे भगवान क्या बोल रहे हैं? उसका आश्रय मैं ही हूँ। तो जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति करते हैं, उनको अनुभव करना आरंभ करते हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान को उनके साक्षात रूप में भी उनके दर्शन कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भगवान बताते हैं। तो उसके लिए पहले हमें तीन गुणों से ऊपर उठना होता है और उसके बाद हम ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो भगवान क्या है? भगवान तीन गुणों से ऊपर है। तो जिस प्रकार अगर हमें राजा की सेवा करनी है तो हमारे अंदर भी राजा के गुण होने चाहिए, है ना? तो अगर जैसे कोई मंत्री है, उसको अगर राजा की सेवा करनी है, तो राजा अगर 6 बजे उठता है तो उसको भी 6 बजे उठना होगा, उसको भी देखना होगा राजा क्या करता है, उसकी सहायता करनी होगी। अगर राजा बहुत तेज घोड़ा चला सकता है तो जो मंत्री होगा उसको भी घुड़सवारी आनी चाहिए कि वो राजा के साथ साथ चल सके। तो इस प्रकार अगर राजा की सेवा करनी है तो राजा जैसे गुण होने चाहिए। तो जो भगवान है वो तीन गुणों से ऊपर है। तो अगर हमें भगवान की अच्छे से भक्ति करनी है, अच्छे से सेवा करनी है, तो हमें भी तीन गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। तो जब हम तीन गुणों से ऊपर उठते हैं, भगवान की हम अनुभूति करते हैं निराकार ब्रह्म के रूप में, उसके बाद जब हम उनकी सेवा करते हैं तो धीरे धीरे हम भगवान को साक्षात रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि भगवान ही सभी के आधार है। निराकार ब्रह्म जो है वो भगवान बोले वो उसका आधार मैं ही हूँ। तो जो ब्रह्म संहिता है उसमें भी बोला गया श्यामम त्रिभंग ललितम नियतम प्रकाशम, यानी जो श्याम सुंदर है उनके शरीर से नियत प्रकाश निकलता है। तो भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, ज्योति निकलती है, उसी को ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। वो भगवान की निराकार अनुभूति होती है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं उसके बाद हम भगवान के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकते हैं। तो हम देखें संसार में कोई भी चीज है, कोई भी निराकार है, वो हमेशा साकार ही उसका आधार रहता है। तो जैसे हम देखें प्रकाश है, तो प्रकाश का आधार क्या है? सूर्य। या फिर जैसे आप अपने कमरे में देखें तो जो प्रकाश आ रहा है उसका आधार क्या है? बल्ब। तो यहाँ पे निराकार है प्रकाश, लेकिन उसका आधार क्या है? एक साकार वस्तु है ना? इसी प्रकार आप फूल देखें तो सुगंध क्या है? जो फूल से सुगंध आ रही है वो निराकार है, लेकिन उसका आधार क्या है? फूल है। इसी प्रकार जो निराकार ब्रह्म का जो अनुभव होता है, अनुभूति होती है, उसका आधार कौन है? उसका आधार स्वयं भगवान है, साक्षात। तो श्रीमद् भागवतम में भी बोला गया है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो ब्रह्म की अनुभूति होती है, उसके बाद परमात्मा की, उसके बाद भगवान की अनुभूति होती है। तो ये तीन स्तर है, तो जिससे हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं।
ओके जी, प्रेम प्रभु जी आप जा सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हमने 3 गुणों के बारे में पढ़ा। तो सबसे पहले आता है सतोगुण, जिसको भलाई का गुण कहा जाता है। इसमें हम अच्छे कार्य करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। उसके बाद रजोगुण आता है। तो रजोगुणी व्यक्ति अपने भौतिक संपदा, अपने शरीर और भौतिक वस्तुओं से बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं, अपनी धन संपदा, परिवार से। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ व्यक्ति क्या करते हैं। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं अच्छा ये तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या आसन कर रहे हैं, तो क्या ये गलत है? क्या ये रजोगुण में है? नहीं। अगर आप थोड़े समय के लिए करते हैं, कुछ समय के लिए, तो ये सतोगुण में आएगा। लेकिन कई व्यक्ति पूरे दिन एक्सरसाइज करते हैं और वो क्या करते हैं, अपने शरीर से इतने ज्यादा आसक्त होते हैं कि उसके लिए वो क्या करते हैं, दवाइयां भी खाते हैं और कई लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो इस प्रकार अगर कोई बहुत ज्यादा आसक्त है शरीर से, तो वो भी रजोगुण में आता है। उसके बाद तमोगुण में क्या करता है व्यक्ति, आपने देखा होगा कई लोग होते हैं मोबाइल पे वो बहुत समय बिताते हैं और वो करते क्या है उसमें उसमें बस वो देखते रहते हैं और कुछ ना कुछ देखते रहते हैं जो कि उनके काम का बिल्कुल भी नहीं होता। तो जैसे हम कभी हम देखते हैं सोशल मीडिया चलाते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हम ऐसे देखते हैं जो हमारे काम की नहीं है और उसमें हमारा बहुत समय चला जाता है। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो किस में आती है, तमोगुण में आती है। इसी प्रकार हम किस समय उठते हैं, किस समय सोते हैं, वो भी उसमें भी हमारे गुण का पता लग जाता है। तो जो सतुगुणी व्यक्ति होगा वो प्रातः जल्दी उठ जाएगा, तो जल्दी उठ के क्या करेगा, वो आध्यात्मिक कार्य करेगा या फिर अच्छी गतिविधियां करता है। उसके बाद जो रजोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी इच्छा रहती है, तो रात को क्या करेगा, वो जल्दी सोता नहीं है। वो देखेगा आज क्या हुआ, आज सोने का भाव कितना बढ़ा, आज मैंने कितना धन कमाया। इस प्रकार वो रात को ये सब चीजें देखता है एक बार, जिसके कारण वो क्या करता है, सुबह लेट उठेगा, सुबह लेट उठता है। इसी प्रकार जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसके लिए सुबह नहीं होती, वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, वो क्या बोलता है, डायरेक्ट गुड आफ्टरनून बोलेगा। तो सुबह उठता ही नहीं है, वो क्या करेगा, देर से उठेगा, दोपहर में उठेगा। उसके बाद जागने के बाद हम क्या करते हैं उस पर भी हमारा गुण निर्भर करता है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होंगे वो आध्यात्मिक कार्य करेंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ेंगे। और जो रजोगुणी व्यक्ति होंगे वो सुबह उठ के अपने शरीर की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे, तो शरीर से संबंधित गतिविधियों में ही पूरा समय बिता देंगे। ऐसा नहीं है कि शरीर के हमें ध्यान नहीं रखना, लेकिन पूरा समय अगर वो शरीर को ही दे देते हैं तो इस प्रकार वो रजोगुण में आ जाएंगे। तमोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, वो जागेगा ही नहीं, वो क्या करेगा, बिस्तर पे ही उठेगा, वो समय देखेगा, क्या करेगा, फिर सो जाएगा। वो बोलेगा अभी तो 12 नहीं बजे, तो अभी सो जाता हूँ। इस प्रकार वो बिस्तर से उठेगा नहीं। उसके बाद पुस्तकें भी 3 गुणों में आती है। तो सतोगुणी व्यक्ति अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ेगा, ज्ञान की पुस्तकें, ज्ञानवर्धक। रजोगुणी व्यक्ति कैसी पुस्तकें पढ़ता है, हाउ टू बिकम रिच, यानी धनी कैसे बना जाए, दूसरों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए, ठीक है, और कैसे कैसे मैं अपनी जो और अच्छी अच्छी चीजें, उनको कम पैसों में मैं कैसे और अच्छी चीजें खरीद सकूं, और इस प्रकार की चीजें पढ़ता हूँ। और जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो ऐसी गतिविधि करते हैं जिसका कोई लाभ नहीं होता, तो क्या करेंगे, वो कार्टून या कोई मैगजीन, इस प्रकार की चीजें पढ़ते हैं, कार्टून वाली। इस प्रकार जो सोने का समय है वो भी अलग अलग गुणों में अलग अलग होता है। तो जो सतोगुणी है, क्योंकि उसे जल्दी उठना है, तो क्या करेगा, जल्दी सो जाएगा समय से। और जो रजोगुणी है उसको नींद नहीं आती जब तक वो देख नहीं लेता आज मैंने क्या क्या किया, आज मैंने कितना कमाया, आज कितने लोगों ने मेरी प्रशंसा की, आज मैंने कितने लोगों को नियंत्रित किया, कितने लोग मेरे अंडर है, वो काम कर रहे हैं कि नहीं सही से, वो सब चीजें देखेगा जो भौतिक चीजें होती हैं। इस प्रकार तमोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, वो सोएगा नहीं रात को, वो पूरे दिन आलस में बिता देगा और कुछ ना कुछ, जैसा आपने देखा होगा कई लोग मोबाइल में लग जाते हैं, क्या करते हैं, पूरी रात उनकी उसी में चली जाती है। कई लोग वेब सीरीज देखते हैं, मूवी देखते हैं रात को। तो इस प्रकार तमोगुणी व्यक्ति की गतिविधियां होंगी। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। और अंत में रूपा जी क्या बोलते हैं, जीव यद्यपि स्वभाव से ही ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। तो जब हम 3 गुणों से ब्रह्मभूत अवस्था में पहुंच जाते हैं तो वही हमारी स्वाभाविक स्थिति होती है। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वहां अपने को 3 गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। तो हमारी वास्तविक जो अवस्था है, हम क्या है, ब्रह्म है, यानी हम 3 गुणों से ऊपर है, लेकिन प्रकृति के संपर्क में आने में के कारण हम इनमें बन जाते हैं। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो अपने आप को ही क्या मान लेता हो, कर्ता मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, जिसे ब्रह्म पद कहा जाता है, और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भगवान को स्वामी के रूप में मानते हैं। तो फिर क्या होता है, जब हम मानते हैं कि भगवान स्वामी है और हमारे अंदर जो सेवा की भावना आती है, उससे
जो हमारी भौतिक वस्तुओं पर हमारा प्रभुत्व जताने की इच्छा है, स्वामित्व जताने की इच्छा, वो समाप्त हो जाती है, जिसके कारण हम उनसे जुड़ते हैं, जिसके कारण हम 3 गुणों में बंध रहे हैं। वो क्यों बंध रहे हैं? क्योंकि हम भौतिक वस्तुओं पर स्वामित्व जताना चाह रहे हैं। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को स्वामी मानते हैं, तो इच्छा समाप्त हो जाती है, जिससे हम 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां श्रवण, कीर्तन, स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है और वहां भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो जब तक हम अच्छी संगति नहीं करेंगे, अच्छे लोगों के साथ नहीं रहेंगे, तब तक हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं आएंगे, तब तक हमें गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। तो भक्तों की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें भगवान मिलते हैं। तो जो चैतन्य चरितामृत है उसमें भी आता है, ब्राह्मणे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पावे भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण के प्रसाद यानी उनकी कृपा से ही जो हमारे अंदर बीज है भक्ति का, वो लता का रूप ले लेता है। तो इसीलिए हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए और गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिससे हम तीनों गुणों से ऊपर उठ सके। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाएं, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध को सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो भक्ति में क्या करना है? भक्ति बहुत ही सरल है। तो अगर आपको 3 गुणों से बाहर निकलना है तो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। कठिन क्यों है? कठिन इसलिए अगर आप इसको गंभीरता से नहीं लेंगे। तो अगर आप इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो आपके लिए बहुत कठिन है, हो सकता है आपको बहुत जन्म लग जाए इससे बाहर निकलने में। लेकिन अगर आप भक्ति को गंभीरता से लेंगे तो आप तुरंत ही इससे मुक्त हो सकते हो। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो भगवान बोलते हैं कि क्षिप्रम यानी तुरंत ही आप धर्मात्मा बन सकते हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज है, 7 दिन में केवल उन्होंने भगवान के बारे में सुन के भगवत प्राप्ति की। इसी प्रकार खटवांग महाराज है, उन्होंने कुछ ही सेकंड में भगवान की प्राप्ति कर ली थी। तो भक्ति बहुत ही सरल है। अगर आपको बस क्या करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, आपको सारी चीजें भगवान से जोड़नी है भक्ति में। तो भगवान की सेवा में लगना है। तो पहले हम खाना खाते थे, अभी भी खाना है, तो अभी हमें क्या करना है? भगवान को अर्पित करके खाना है। पहले भी हम कुछ ना कुछ सूंघते हैं अपने नाक से, अभी हम भगवान को फूल अर्पित करके उसको सूंघ सकते हैं। पहले भी हम कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, अभी हम जा सकते हैं भगवान की जो लीला स्थली है वहां पे हम भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं। और भगवान के विभिन्न कार्यकलापों, उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, उनके साथ चर्चा कर सकते हैं। तो पहले भी हम चर्चा करते थे लोगों के साथ, अभी भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम भगवान के बारे में चर्चा कर सकते हैं, भगवान के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति में हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, बल्कि भक्ति में हमें सारी चीजें भगवान से जोड़नी होती है, तभी हम 3 गुणों से बाहर निकल सकते हैं। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं, या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके जी माता जी, चैप्टर 12 की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। हरे कृष्णा श्वेता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया तीनों गुणों के बारे में, तो हम लोग तो दिन में कितनी बार इन्हीं गुणों में घूमते रहते हैं, कभी सतों में आते हैं, कभी रजों में, कभी तमों में। तो भक्ति के द्वारा ही क्या हम इनसे ऊपर, जैसे हम दिन भर तो हम लोग भक्ति नहीं कर सकते, तो कैसे मतलब करें, इससे ऊपर कैसे उठे हम? जैसे उठते जल्दी हैं पर उसके बाद फिर कभी आलस भी आ जाता है, मतलब मोबाइल भी चलाते हैं, तो तीनों गुणों में हम कंप्लीटली दिन में घूमते ही रहते हैं, हम एक स्थिति में कैसे आएंगे? जी माता जी, तो भगवान ने बताया था वैसे 7वें अध्याय में कि जो माया है, देवी ऐसे गुणमाई मम माया दुरत्या, मेरी माया से बाहर निकल पाना बहुत ही ज्यादा कठिन है। दुरत्या मतलब होता है बहुत ही कठिन, और विशेषकर कलयुग में जहाँ पे इतने सारे डिस्ट्रक्शन है। लेकिन भगवान इसका उपाय भी बताते हैं, माँ में वही प्रपंचन थे माया में काम तरंती थे, यानी जो मेरी शरण में आता है उसके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो वैसे भवसागर से, माया के सागर से निकलना बहुत ही कठिन है, लेकिन श्रीमद् भागवतम में बताया गया है जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए माया का जो संसार है वो कैसे हो जाता है, उसको पार करना है। जैसे कि बछड़े का जो पैर है, उसके जो निशान है, उसमें जितना पानी होता है उतना उसके लिए सागर हो जाता है, भवसागर। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो आप बोल रहे हैं हर समय हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं माता जी, हर समय। तो भक्ति करना मतलब ये नहीं होता कि आप भगवान के आगे धूप बत्ती जलाएं और
भक्ति अलग अलग तरीके से हो सकती है। तो जैसे अभी अर्जुन है, अर्जुन युद्ध कर रहा है ना, तो युद्ध करना भी भक्ति है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, वो भगवान के लिए कर रहा है ना। तो इसी प्रकार हम जो भी कार्य कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, तो उसका उद्देश्य हमें भगवान को बनाना चाहिए। जैसे आप खाना बनाते हैं तो आपको सोचना चाहिए इससे खाना बनाने से पहले कि ये इसको हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो आप खाना बनाते समय इस प्रकार आप खाना बना रहे हो तो वो भी भक्ति में आ जाएगा। फिर इस प्रकार आप जैसे बाजार जाते हो सब्जी लेने, तो आप सोच सकते हो कि आज मैं भगवान के लिए कौन सी सब्जी हम लेंगे। तो इस प्रकार आप तो सब्जी ले रहे हो, लेकिन वो भी भक्ति में आ जाएगा। फिर क्यों? क्योंकि आपने उससे भगवान, आपने उस कार्य को भगवान से जोड़ के कर दिया। इसी प्रकार आप मोबाइल भी चलाते हो, ठीक है आप चला सकते हो, लेकिन आप मोबाइल में अच्छी चीजें, जैसे कई जो भक्ति के चैनल है या यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं भक्तों के, वो भी आप देख सकते हो। तो इस प्रकार आप सारी चीजों को भक्ति से जोड़ सकते हो। तो भक्ति करना मतलब यही नहीं है कि आप हमेशा भगवान का नाम ही लेते रहो और आप भगवान के आगे आप हाथ जोड़ के खड़े रहो। भक्ति करना मतलब आप जो भी गतिविधियां हैं उनको आप भक्ति से जोड़ सकते हैं। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा राखी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी जी, हमारे यहाँ इस्कॉन की गाड़ी आई हुई है, तो उसमें मैंने देखा बुक वगैरह वहाँ बहुत कुछ मिल रहा था, तो समझ में नहीं आया कि कौन सा बुक ले, कि यहाँ पर जो बताते हैं आप लोग वो बुक, और एक श्रीमद् भागवतम बुक था, वहाँ पर प्रभु जी बोल रहे थे कि ये इसका अलग अलग पार्ट होता है, तो कि कौन सा बुक लोगों को ये करना चाहिए जो। जी माता जी, अभी आपके पास भगवत गीता है माता जी यथारूप प्रभुपाद जी की? पर प्रभुपाद जी की नहीं है, एक शायद गीता प्रेस का एक है। हाँ, तो आप एक बार वो प्रभुपाद जी की यथारूप पढ़ लीजिए, उसको ले लीजिए। क्योंकि जी प्रभुपाद जी ने क्या किया है, जो गीता प्रेस की वो भी अच्छी बुक है, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या किया, जैसे मैं आपको समझाता हूँ मॉडर्न जो आधुनिक युग के उदाहरण से। आधुनिक युग में हम किस प्रकार, मतलब प्रैक्टिकली हम किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं, उसमें वो उन्होंने बताया है, तो आप उसको ले लीजिए। दूसरा, प्रभुपाद जी की छोटी छोटी पुस्तकें हैं जो हमें सहायता करती है भगवत गीता को और अच्छे से समझने में, और अपने जीवन में किस प्रकार हम उनको उपयोग कर सकते हैं। तो छोटी छोटी पुस्तकें हैं, जैसे आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है एक, जन्म जी। मृत्यु से परे, इस प्रकार छोटी छोटी आप 4 पुस्तकें ले लीजिए उनकी। अच्छा, एक और जन्म मृत्यु से पहले मैंने लिया है, और हाँ, एक, हाँ, एक छोटे से बुक है वो और इसी तरह। एक है पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, वो भी आप ले लीजिए। वो बहुत ही छोटी अच्छा, बुक है और इनकी कीमत ज्यादा नहीं होती। तो ऐसा नहीं है 20-20 रुपए, 30-30, 50-50, हाँ, 100 से ज्यादा नहीं होती इनकी तो कीमत। तो आप छोटी छोटी पुस्तकें 4 ले सकते हैं प्रभुपाद जी की, उनको पढ़ सकते हैं अच्छे से। जी धन्यवाद गुरु जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी ने 200 के लगभग छोटी छोटी पुस्तकें लिखी हैं, ताकि, क्योंकि जब प्रभुपाद जी प्रचार करते थे तो उन्होंने उसमें जो आधुनिक विषय थे उनके विषय में लिखा है, और जब वो बांटते थे तो इसको बांटने में आसानी होती है छोटी छोटी पुस्तकों को, और लोग खरीद भी लेते हैं। तो इन जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं, इन्होंने जो आंदोलन है इसको बहुत ज्यादा प्रेरित किया है, और इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें, प्रभुपाद जी के इंटरव्यू और उनके साथ किस प्रकार जो लोग हैं वो क्वेश्चन आंसर करते थे, वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो उसमें जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। जी हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी प्रणाम। एक जिज्ञासा है गुरु जी कि जैसे भगवान ने बताया कि पूर्व जन्म हम लोग भूल जाते हैं, नहीं तो पागल हो सकते हैं, तो ये जो भरत महाराज थे ये क्यों नहीं भूले अपना पूर्व जन्म? हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान ने ऐसा कहाँ कहाँ पे कहा? नहीं मतलब पूर्व जन्म हम लोग भूल जाते हैं ना, जी जी, तो तो ये भगवान भरत बताते महाराज हैं, क्यों नहीं भूले? हाँ, भगवान बताएंगे अभी 15वें अध्याय में। आगे हम परसों अध्याय करेंगे उसमें, अच्छा कल दूसरा हम अध्याय प्रभु जी। करेंगे जी। उसमें भगवान बताते हैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा, यानी मेरे से ही स्मृति और ज्ञान, स्मृति यानी याद करने की क्षमता, और अपोहन यानी भूलने की क्षमता तो भगवान से ही आती है। तो भगवान कभी कभी अपने भक्तों पे विशेष कृपा करके उनकी स्मृति दे देते हैं, ताकि उनकी भक्ति का नाश ना हो, वो वहीं से आरंभ कर सके। तो जी भगवान बोलते हैं ना कि हाँ योगक्षेम वहां में, हम भगवान रक्षा करते हैं हमारी भक्ति की। और फिर भगवान ये भी बताते हैं नेहा भी कर्म नाश सोचती, यानी भक्ति में कोई नाश नहीं होता। स्वल्पम अपयस्य धर्म से, अगर हम थोड़ा भी प्रयास करते हैं तो भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो भरत महाराज को इसीलिए भगवान ने स्मृति दी, ताकि वो दोबारा से उनसे जुड़ सके, भक्ति जो उनकी छूट गई थी
उसको दोबारा से पूरा कर सके। लेकिन हम लोगों की अगर मान लीजिए स्मृति आ गई, अभी हम भक्त नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पिछले जन्म में जो इच्छाएं अधूरी रहेगी उनको पूरा करने के लिए हम दोबारा लग जाएंगे ना। तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं, स्मृति नहीं देते, तो भक्तों को दे देते हैं ताकि जल्दी से वो भक्ति कर सके। तो जो चीजें हमारे लिए सही होंगी भगवान वो कर देंगे अपने आप ही, वो भगवान को बोलने की आवश्यकता नहीं है हमें बार बार। तो जो और चीजें एक हमारे लिए प्रभु जी, श्रेष्ठ होगी वो कर देंगे। हाँ, और एक ये जिज्ञासा प्रभु जी कि जैसे जो व्यक्ति तमोगुणी में होता है उसको भगवान मतलब नीच योनि देते हैं, ठीक है। तो हमारे जो हिंदुओं में गाय को बहुत श्रेष्ठ माना गया है, पितृपक्ष में भी हम लोग खिलाते हैं कि इसको दिया हुआ भोजन उनको मिलेगा हमारे पितरों को। तो गाय पशु योनि में क्यों है गुरु जी? जी प्रभु जी, तो जो गाय है वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और जो जी, भगवान है उनके धाम का नाम क्या है, गोलोक। तो गोलोक, हाँ। हाँ, और भगवान का नाम क्या है, गोपाल। तो भगवान को हाँ, गाय अत्यधिक प्रिय है क्योंकि भगवान की सबसे अच्छी भक्त है। तो यहाँ पे जो चीजें है वो भगवान के धाम में भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका हम कल के अध्याय में पढ़ने वाले हैं प्रभु जी। यहाँ पे जो भी हमें चीजें दिख रही हैं, जो भी सुख है वो भगवान के धाम में भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो क्षणिक है। इस प्रकार जो भगवान के धाम में गाय है वो सुरभि गाय है, तो उसका जो प्रतिबिंब है यहाँ पे वो बनता है गाय के रूप में। तो गाय क्योंकि भगवान को अधिक प्रिय है और भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है, उनका नाम ही गोपाल है, तो इसीलिए गाय को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गाय से भगवान का विशेष लगाव है। और दूसरी बात, गाय को या हम किसी को भी जब खिलाते हैं, कई लोग श्राद्ध में कौवे को भी खिलाते हैं, तो जी, हमारे पितरों तक वो इसलिए नहीं पहुंच रहा कि इसको गाय खा रही है या कौवा खा रहा है। वास्तव में जब हम किसी जानवर को या किसी को भी खिला रहे हैं, कौवे को, तो सबसे पहले हम भगवान को अर्पित करते हैं। जब श्राद्ध में भी हम पहले भगवान की पूजा करते हैं, उनको अर्पित करते हैं, फिर हम वो खिलाते हैं। तो जी, वास्तव में उनको कैसे मिल रहा है पितरों को, जब हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान जब तुष्ट हो जाते हैं तो सब अपने आप तुष्ट हो जाते हैं, चाहे हमारे पितृ हो या चाहे कोई भी हो, हमारे परिवार के कोई भी हो। तो भगवान को तुष्ट करने से सब तुष्ट होते हैं, उसमें ऐसा होता है। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। जी मोहिंदर प्रभु जी, लिंक ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आप वहां से पुस्तक खरीद सकते हैं। हरे कृष्णा। सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माँ। जैसे हम लोग अगले जन्म में जैसे कर्म किया तो उसी हिसाब से हम लोगों को इस जन्म मिला, और इसी जन्म में जैसे कर्म करूंगी तो अगले जन्म ऐसे ही मिलेगी। तो प्रभु जी ऐसे इस जन्म का अचीवमेंट क्या होगा फिर, अगर ऐसे ही चलते रखे जैसे कर्म? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है माता जी। मैंने बताया था ना आपको, कर्म बहुत प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक तीव्र कर्म होते हैं और एक मंद कर्म होते हैं। तो तीव्र कर्म यानी जिनका फल हमें तुरंत भी मिल जाता है। तो कई कई जैसे आपने कुछ गलत चीज खा ली तो तुरंत हमारा जो है पेट खराब हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, तीव्र कर्म हो गया। तो ऐसा नहीं है सारे कर्मों के फल हमें अगले जन्म में ही मिलेंगे, लेकिन कुछ जो भयंकर परिणाम है भगवान क्या करते हैं, उनको रोक के रखते हैं, उनको भगवान तुरंत नहीं देते। क्यों? भगवान हमें एक अवसर देना चाहते हैं सुधरने का, इसीलिए तुरंत नहीं दे रहे उसका परिणाम। क्योंकि अगर हमें भगवान तुरंत परिणाम दे देंगे, तो भगवान ने जो जगत बनाई है हमें सजा देने के लिए नहीं बनाया, ये हमें सुधारने के लिए बनाया हुआ है। तो अगर भगवान का उद्देश्य केवल सजा देना होता, भगवान तुरंत हम कर्म करते, तुरंत भगवान सजा देते, तुरंत कर्म करते, तुरंत भगवान उसकी सजा देते। लेकिन भगवान का उद्देश्य है हमको सुधारना, इसलिए भगवान क्या करते हैं, कुछ कर्मों की सजा अभी नहीं देते, वो सोचते हैं कि ये सुधर जाएगा। ठीक है, अगर ये मेरी शरणागति ले लेगा, भगवान क्या बोलते हैं, हम तो हम सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मां शुचा। भगवान बोलते हैं अगर जो उनकी शरण में आता है, भगवान उसके सारे पाप दूर कर देते हैं। तो कुछ पापों के परिणाम भगवान रोक के रखते हैं, इस उम्मीद में कि किसी दिन ये जीवात्मा अगर मेरी शरण में आ गई तो ये फल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा बार बार जन्म लेके भी, तो जो पूर्व परिणाम है उनको आना ही पड़ता है। ठीक है माता जी। और प्रभु जी जैसे वो आप उस दिन एक लिंक शेयर किए थे ना जिसमें इंग्लिश में आते थे वेदाभ्यास। हाँ, जो वो ऐसे मैंने एक दिन भगवत सॉरी एकादशी के दिन में एक जो पूरे दिन भगवत का क्लास होती थी, सॉरी गीता की क्लास हो रही थी, तो उसमें मैंने देखा जो संस्कृत की उच्चारण है लेकिन वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो ऐसे मिल सकते हैं क्या लिंक? हाँ, आई वेदाभ्यास मीन में है ना। उसमें ही है? जी, वेदाभ्यास में संस्कृत में ही है सारे उच्चारण, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, संस्कृत में भी लिखे हुए हैं। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जी हरे माता जी, कृष्ण। हरे कृष्ण।
तो आप सर्च करिए वेदावेद, उसमें हिंदी में भी है और संस्कृत में भी लिखे हैं। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो हम उसको लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माता जी वेदावेद पे, यहाँ पे आप देखिए धृतराष्ट्र उवाच है, नीचे भी लिखा है इंग्लिश में धृतराष्ट्र उवाच है। तो जिसको संस्कृत पढ़नी नहीं आती है, हिंदी पढ़नी, तो वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, इस तरह आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा हेमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मेरा सवाल तो आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। प्रभु जी, मैं ये सवाल पूछना चाहती थी कि जब मैंने यहाँ से स्टडी मटेरियल ऑर्डर किया था, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने खोला सब कुछ, और उसके बाद मैंने से छोटा सा ब्रेसलेट जैसा कुछ देखा। साक्षी माला, मैंने पिछली बारी क्लास में आपने बताया वो साक्षी माला है। मैंने ये सोचा कि गिफ्ट है हमारे लिए, क्योंकि उसमें कुछ लिखा था ना गिफ्ट भी मिलेगा, तो मैंने वो पहना दिया मेरे हस्बैंड को। अब जब मैंने पिछली बारी जब आपने बताया कि वो साक्षी माला है, उससे हमें जानते ही हम, हालांकि मैं सिर्फ 2 माला करती हूँ सुबह शाम, नहीं कर पा रही हूँ इससे ज्यादा, लेकिन जैसे कि उससे मैंने पहना दिया तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं पहना दिया मैंने, वो पहन रहे हैं। नहीं, साक्षी माला का कोई इतना रोल नहीं है। साक्षी माला इसीलिए है बस कि ताकि हम भूले ना, तो कोई बात नहीं माता जी, अगर आपने उनको पहना दिया इसमें कोई गलत तो नहीं। अगर हम इसको मतलब अलग से ऑर्डर करेंगे तो ये मिल जाएंगी कि उसके साथ ही मिलती है? ये अलग से माता जी आपको मंदिर से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है ना, जैसे आप अभी ऑनलाइन अगर कुछ खरीद रहे हैं तो इतना साक्षी माला की कीमत नहीं होगी जितना उसको डिलीवर करने में लग जाता है। तो इसीलिए मंदिर से क्या करते हैं, 4-5 चीजें एक साथ भेजते हैं। तो इसीलिए अगर आप ले सकते हैं मंदिर में जाके इसको उनके। वैसे साक्षी माला ऐसी लगेगी जो शुरू शुरू में देखता है ब्रेसलेट जैसी लगती है, क्योंकि इसमें रंग बिरंगे मोती होते हैं। जी प्रभु जी। जी माता जी, कोई बात मुझे नहीं। ऐसा लगा था ये गिफ्ट दिया है स्पॉन वालों ने हमें। हाँ, गिफ्ट ही है माता जी आपके लिए। तो मैंने पहना दिया। जी जी, कोई बात नहीं माता जी, इसको कोई गलत नहीं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, साक्षी माला का मतलब ये भी उपयोग हो सकता है, कि कभी सोचा नहीं था आपने। हरे कृष्णा भावे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। मेरा प्रश्न था, जैसे मनुष्य जो हम देखते हैं हमारे आसपास, तो कुछ को बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ रहा है और किसी के लिए जीवन बहुत ही आसान है। तो ऐसा क्यों है? तो सभी मनुष्य फिर उनको अलग अलग ऐसे कैटेगराइज क्यों किया गया, मतलब इस कैटेगरी के हिसाब से जन्म क्यों मिला है? किया तो उन्होंने भी जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो मनुष्य जन्म मिला है उन्हें। यस माता जी, तो मनुष्य जन्म उन्हें मिला है क्योंकि उन्होंने अच्छे कर्म किए, लेकिन साथ साथ उन्होंने कुछ बुरे कर्म भी किए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर उसने सारे अच्छे कर्म ही किए होते तो उसको मनुष्य जन्म मिलता ही ना, फिर तो उन्हें उच्च लोगों की प्राप्ति होती है ना। तो मनुष्य जन्म मिला है, तो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, पुण्य कर्म भी करता है, और रजोगुणी व्यक्ति कर्म करता है। अब वो कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, तो दोनों तरह के कर्म करता है मिक्स, इसीलिए उसका दोबारा जन्म होता है। तो अच्छे कर्म किए इसलिए उसे मनुष्य होनी मिली, बुरे कर्म किए इसलिए उसको सुख और दुख इसमें मिलता रहता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति होता है कर्म ही नहीं करता है, कर्म से बचता है, आलस्य करता है, और जो जानवर वाली जो उसके गुण होते हैं सारे, तो तमोगुणी व्यक्ति के जो कर्म होते हैं वो कर्म ही नहीं करता, वो क्या करता है, एक जगह पे पड़ा रहता है। अब जो रजोगुणी है वो कर्म करता है, लेकिन हो सकता है कभी कभी अच्छे कर्म करे, कभी कभी बुरे कर्म करे। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो कभी कभी वो अच्छे कर्म भी करता है, लेकिन कभी कभी वो हो सकता है अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ गलत काम भी करते हैं। तो दोनों अगर मिक्स कर्म करता है तो इसलिए मनुष्य होने भी मिलेगी और उसमें दुख भी मिलेगा। धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। ओके, किसी का कोई और प्रश्न नहीं है? समय हो चुका है, तो कल हम चर्चा करेंगे भगवान के धाम के बारे में, इसीलिए कल का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी बने रहिए। और अभी हम एक दिन में 2 अध्याय भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये 30 से पहले खत्म करना होगा, समाप्त करना होगा, 30 तक हमें समाप्त करना होगा एक कोर्स। तो एक दिन हम जो छोटे छोटे अध्याय हैं अभी आने वाले, तो उसको हम साथ में भी ले सकते हैं।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अंत में हम वैष्णव प्रणाम मंत्र करते हैं और आज का सत्र समाप्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद सभी का।